को चलाने वाले चालक जो कह रहे हैं कि अब जाकर एक और लोडर आया है, तो अब दो मशीनें टैंडम में काम कर रही हैं, एक के बाद एक काम कर रही हैं। एक रिले का तरीका होगा और कम से कम 60 से 70 मीटर का और उनको वहां से मलबा निकालना होगा, इससे पहले कि वो कम से कम जो 27 से 30 लोग वहां अंदर फंसे हैं उन तक पहुंच सकें। और उम्मीद यही है कि थोड़े से हाई ग्राउंड पर वो पहुंचे हों, अभी भी सुरक्षित हों। कम से कम 3 दिन हो चुके हैं और अभी भी वहां वो फंसे हुए हैं। दीपक रावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऑपरेशन जिंदगी जारी है। रेणी गांव के पास मलबा हटाते वक्त एनडीआरएफ की टीम को 2 शव भी मिले हैं। पर अब दीपक रावत आप हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, बताइए आप कहां हैं? आपके पीछे हमने किसी को हेलीकॉप्टर पर उतरते भी देखा थोड़ी देर पहले। जी, इस वक्त तपोवन में जो अस्थाई हेलीपैड बनाया गया है उसकी हम तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर हेलीपैड बनाया गया है और यहाँ पर आप जो लोग देख रहे हैं आनंद, ये दरअसल वो लोग हैं जो कि उन दूर दराज के गाँव के रहने वाले हैं, जो अब बिल्कुल जिनकी कनेक्टिविटी खत्म हो चुकी है और पूरा का पूरा पुल जो है वो टूट चुका है। ऐसे में वहाँ तक जाने का एकमात्र ऑप्शन जो बचता है वो है हेलीकॉप्टर। हालांकि आज जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम है वो एक ब्रिज तैयार कर रही हैं, एक टेम्परेरी ब्रिज तैयार किया जाएगा ताकि जो उधर के लोग हैं इधर आ सके, इधर के लोग उधर जा सके। लेकिन तमाम जो चीज़ें फिलहाल हो रही हैं, चाहे वो राहत सामग्री की बात करें या फिर जिन लोगों को ज़रूरत के तौर पर वहां घर तक जाना है उन लोगों की बात करें, तो फिलहाल हेलीकॉप्टर की मदद से इनको भेजा जा रहा है। तो इनका नंबर अभी लगा है, थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर आएगा, इनको उनके गाँव पहुँचाएगा। और आप पीछे देखिए एक तस्वीर और आपको दिखाते हैं, ये राहत सामग्री है। ये इसी तरीके से इसमें राशन है और यही ज़रूरत का सामान है। लालटेन भी रखी हुई है क्योंकि वहाँ पर लाइट नहीं है, लाइट की प्रॉब्लम है, इसलिए लालटेन भी रखी हुई है, सोलर सिस्टम है। और ये तमाम चीज़ें जो है इसी तरीके से हेलीकॉप्टर की मदद से आगे भिजवाई जा रही है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि अपने घर जाना चाहते हैं। कि कोई काम से बाहर निकला था, पूरा का पूरा परिवार वहाँ पर रह गया है, तो किसी का कहना है कि किसी की बूढ़े लोग वहाँ पर मौजूद हैं, उनकी तबीयत खराब है, उनको परेशानी हो रही है। तो तमाम लोग हैं जो कि घर जाना चाहते हैं। ऐसे में जो प्रशासन है वो लगातार इस पर काम कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि कैसे जल्द से जल्द लोगों को उनके घर तक पहुँचाया जा सके। आनंद। दीपक, मैं वापस आपसे जुड़ता हूं, लेकिन इस वक्त अखाड़ा में बड़ी खबर आ रही है नवी मुंबई से, जहां पनवेल इलाके में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। आग लगने की जानकारी के बाद दमकल के कई गाड़ियां वहां पहुंच गई हैं और आग बुझाने का काम जारी है। ये अब तस्वीरें आ रही हैं, देखिए धू धू करके लपटें भी निकल रही हैं, बहुत जोर से घना धुआं भी निकल रहा है, काला धुआं वहां से। ये दमकल कर्मी वहां पहुंच रहे हैं। नवी मुंबई में ये घटना घटी है जहां आग लगने की वजह एक फैक्ट्री में है जहां भीषण आग लगी है। ये तस्वीरें यहां पर न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख सकते हैं। अखाड़ा में रिपोर्टर से हम अपडेट लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन आग की लपटें आप देखें तो फैक्ट्री से ऊपर उठकर वहां देख रहे हैं कि आसमान को छूने की कोशिश कर रही हैं। बहुत तेज आग की लपटें हैं। दमकल कर्मी वहां पहुंच रहे हैं। क्या आग को काबू में पा लिया गया है, इस पर अपडेट लेने की कोशिश करेंगे। ये इलाका पनवेल है, एक फैक्ट्री है पनवेल में, नवी मुंबई में, जहां भीषण आग लगी है। आग लगने की जानकारी के बाद दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंची हैं। एक तो हमारी तस्वीरों में जो कैद है उसमें भी वहां उसकी तरफ घटनास्थल की तरफ जाती हुई दिखी दमकल की गाड़ियां। वहां पर ये देखिए धू धू कर आग जल रही है और लपटें जो है बहुत तेज लग रही हैं। बहुत काला धुआं वहां निकल रहा है। फैक्ट्री में कितने लोग थे, कितने फंसे हैं, इस पर भी अपडेट थोड़ी देर में हमें मिलेगा। वापस रुख करते हैं उत्तराखंड की ओर, जहां मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जोशीमठ में घायलों से मिलने पहुंचे। जोशीमठ में आईटीबीपी का अस्पताल है जहां आपदा में बचाए गए लोगों को भर्ती कराया गया है। अब त्रिवेंद्र सिंह रावत इन्हीं लोगों से मिलने पहुंचे और उनसे बातचीत कर उनका हालचाल जाना। आईटीबीपी अस्पताल में घायलों से मिलने के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने चमोली का हवाई सर्वे भी कर नुकसान का जायजा लिया। नंदा देवी ग्लेशियर टूटने से आई आपदा के बाद उत्तराखंड के जोशीमठ में भारी तबाही हुई है। इसके बाद रावत हादसे वाली जगह पहुंचे और वहां राहत बचाव में जुटे अधिकारियों से भी मिले। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आईटीबीपी अफसरों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री के आने की खबर सुनकर लता गांव के लोग भी वहां पहुंच गए। सीएम रावत ने उनसे भी बात कर हालात का जायजा लिया। इसी दौरान 2 महिलाएं आ गईं जिनके घर इस जल प्रलय में टूट गए थे। उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने अपना दर्द साझा किया। मुख्यमंत्री ने उनकी तकलीफें सुनी और इन महिलाओं को फिर घर बनवाने का भरोसा दिया। देखिए, अभी यहाँ पर जो गांव के स्थानीय लोगों से जो जानकारी मिली है, तो मुख्य चीज़ होती है पहले राशन। तो राशन का यहाँ पर अभी कोई अभाव है, ऐसी कोई शिकायत नहीं है। दूसरा मेडिकल स्वास्थ्य,
तो स्वास्थ्य की दृष्टि यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम अपना काम कर रही है। और यहाँ पर ज़रूर 2 लोगों ने बताया उनके घर इस आपदा में ध्वस्त हो गए हैं। तो मैंने जिलाधिकारी से कहा कि उनके घर वहाँ पर बनाए जा सकते हैं, क्योंकि भूमि भी निकल जाती है ऐसे आपदा के समय, तो उनके घर बनाकर हम देंगे उनके।